बंद करने का फैसला कर दिया। और साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी इंडिया के लिए है कि ये सारी टेक्सटाइल जो है अब इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है। जब से इंडिया के अंदर जो है शेख हसीना की गवर्नमेंट का तख्ता पलटा है तो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है 10 से 15% तो ग्रो हुई है। अब इसके आने वाले दिनों में चांसेस 25% तक लग रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और इस पूरे खित्ते में अगर इंडिया की बात करें तो इतना जो ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दुनिया को इंडिया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऑफर कर रहा है कि बांग्लादेश जो है जो टेक्सटाइल की वजह से जाना जाता था आज रो रहा है और सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया शिफ्ट हो रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपने जो प्यार का हाथ हटा रहा है बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार हो रहा है। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप पे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। देखिए वो ब्रांड का भी कोई कसूर नहीं है। दे नीड टू हैव अ कंट्री जहाँ पे सॉवरेंटी हो, वहाँ पे जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो। बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ा ब्रांड है, उनको उनके भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उनकी मेन इफेक्ट जो हुई है ना चीज़, उनकी जो पोर्ट लगता है वो पोर्ट भी इफेक्ट हो गया। अच्छा। वो प्रोडक्शन करेंगे तो किस लिए करेंगे? उनके पोर्ट ही सारे बंद हो गए हैं, सील हुए हुए। वहाँ पे वो अगर आर्मी हैज़ टेकन ओवर, दैट डजंट मीन दैट के उनका बिजनेस कम्युनिटी सारी उनकी जो है ना वो इस वक्त हॉल्ट पे आ गई है। ठीक है। तो रेमंड आई थिंक दे डिड द बेस्ट मूव गोइंग टू इंडिया। और इंडिया में जाकर उनको बेनिफिट ही होगा। रेमंड इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन इंडिया। उन्होंने सिर्फ अपनी फैक्ट्री वो वहाँ पे शट डाउन किया होगा और इंडिया की जो उनके 3-4 फैक्ट्री है उनको उन्होंने अपनी जो उनकी प्रोडक्शन है उसको प्रॉब्ली उन्होंने एक शिफ्ट एक्स्ट्रा और ऐड कर दी होगी। That's what I think. तो सर आपने कहा कि उनके लिए इस वक्त इंडिया बेस्ट ऑप्शन है। क्या वजह है कि इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स हैं अमेरिका, कनाडा, रशिया, इवन दो चाइना, सब इंडिया को ही अपने लिए बेस्ट क्यों इस वक्त समझ रहे हैं? देखिए जो आप अपैरल क्लोथिंग के ब्रांड्स की बात कर रही हैं, कोई भी बिजनेस हो। देखिए यूरोप की तो आपने नाम ही नहीं लिया। यूरोप बहुत यूरोप भी आ रहा है। ठीक है। यूरोप ये जो रशियन कंट्रीज पहले होती थी, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है इन मुल्कों में। इधर गैस, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे पैसा होता है। जैसे अरब्स के बाद ऑयल था, अब 30 तक ऑयल होगा, उसके बाद वो नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये इंडिया के इसलिए जाती है, इंडिया उनको बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देता है जी। ठीक है। वहाँ पे डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत उनको बेनिफिशियल होता है जी। जो वहाँ पे जो क्योंकि वहाँ की जो सैलरीज हैं वो भी बड़ी मोनोपोलाइज्ड है जी वहाँ पे। और वो बहुत बेहतर इफेक्ट आता है फॉर दी बिजनेस कम्युनिटी। तो मैं समझता हूँ कि और इंडिया इज़ गॉट अ ग्रेट इकोनॉमी। मैं इज़ अ नेबर कंट्री, हमारी उनके साथ दुश्मनी होगी वो बॉर्डर लाइन आर्मी के हद तक। वी आर वन। एक टाइम पे हम इकट्ठे ही थे, एक ही हमारे अगर हमारे मजहब अलहदा हैं तो दैट डजंट मीन कि हमारा कल्चर तो एक ही है ना। ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे लोग कल्चर की बात नहीं करते, कहते हमारा इंडिया का कल्चर एक कभी नहीं था। नहीं देखिए वो उनकी जो रिलीजियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो देखिए 972 साल हिंदुस्तान में ना गांधी के आने से पहले वो इंडियन कोई काउंसिलर की टीम भी था। वो अपनी पंडित पूजा से ही नहीं बाहर निकल सके। तो उन्होंने खुद ही कहा कि कायदे-आज़म को कहा था कि आप पहले गवर्नर जनरल बन जाए, क्योंकि कोई इंडियन को इस काबिल ही नहीं था। तो ये तो गांधी ने आके एक रेजोल्यूशन लेकर आया उनके लिए और ही सेट एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडियंस के देयर इज़ अ पोटेंशियल। पूजा पाठ को साथ ये भी कुछ किया जा सकता है। दे आर नॉट वेरी गुड पॉलिटिशियंस एट द एंड ऑफ द डे, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन। वो श्रूड हैं। मैं बाहर रहा हूँ काफ़ी अर्सा, मैंने देखा है इंडियंस की बहुत हेल्प करते हैं। हम पाकिस्तानी एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, हम जेलस हो जाते हैं तू इतने अरसे से यहाँ पे कैसे हो। पाकिस्तान में भी टांगे खींचते और बाहर भी टांगे खींचते हैं, आदत है ना बस। देखिए भारत की जीत इस नज़रिए में है कि वो जो हसीना वाजिद थी वो उनका जो 22 ईयर्स का आई थिंक जो टर्न्योर रहा था वो थोड़ा सा प्रो इंडियन भी थी। ठीक है कि नहीं? फायदा ही हो रहा था तो ना। हाँ वो भारत को तो झटका है, नो डाउट है। तो उसकी जो साइड बैक पॉलिसीज़ भी होंगी, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं बांग्लादेश के जो कि अब छोड़ के जा रहे हैं, उनको कहीं किसी हद तक मैनिपुलेट करना या एक्सप्लॉयट करना ताकि वो या उनको इंटरेस्ट ज़्यादा शो करवाना ताकि वो आ सकें, ताकि वो वहाँ पे मतलब जो है ना वो भारत की तरफ आ सके। लेकिन बात सुने कि याद रखें कि कोई भी मुल्क में इन्वेस्टर जो है ना वो कभी भी पॉलिटिकल कंसेंट को नहीं देखता, वो अपने इंटरेस्ट देखता है। हाँ, तो अब उनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ हो गए हैं। इंडिया के साथ हुए नहीं है। हाँ। मसला इंटरनल है। आप देखें कि अगर वो इंटरनली वीक हुए हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो उनको कन्विंस नहीं कर सके, वैसा इन्वायरमेंट नहीं दे सके। देखिए इन्वायरमेंट कैसे पैदा होता है? इन्वायरमेंट पैदा हो वहाँ पे पीस क्रिएट करें, वहाँ पे आप अच्छी अपना इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी लेके आप बिजनेसमैन को ज़्यादा स्ट्रक्चर रिव्यूज़ में ना लेके। ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी पढ़ी लिखी बात है कि और बिल्कुल इंटरनल मसले ही हैं जो कि इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो रहा है। अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल हब इंडिया बन रहा है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट होगी, हमारी वाली पहले बांग्लादेश शिफ्ट हुई, अब मुझे लगता है बांग्लादेश से वो इंडिया
इंडिया चले जाएंगे, बाहर के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। तो इस वक्त जो थर्ड इकोनॉमी का जो नारा लगा रहे हैं इंडियंस के, हम दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, उसमें ये जो क्राइसिस है इंडिया को बड़े सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, उसकी सिर्फ एक ही बुनियादी वजह है, वो ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी इन इंडिया। सिविलियन सुप्रीमेसी, यस, ठीक है कि नहीं? तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, उनके स्टेट लेवल पे जो मीटिंग्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट को पॉलिटिकली मूव करना है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट अपने मुल्क को मूव करना है, वहाँ पे आपको कोई मिलिट्री का बंदा नज़र नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं? ये बेशक करवा सच कह लें, इसको रियलिटी यही है, ठीक है कि नहीं? मोदी साहब ओथ ले रहे थे तो उनके जो वो क्या आर्मी चीफ थे चौथी लाइन में बैठे हुए थे। डेफिनेटली ऐसे ही, और हमारे तो हैं वो, मतलब वो आपको पता ही है सारा। तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी है वहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ज़ाहिर है जब सिविलियन सुप्रीमेसी है तो वो जो अवामी गवर्नमेंट है, जब अवामी गवर्नमेंट है तो उसने अवाम का ही तो सोचना है ना। अब अवाम का सोचना है तो फिर उसने अवाम की सबसे पहले खुशहाली को मद्देनज़र रख के फैसले करने, अवाम की जो है यस नो को देखते हुए फैसले करने, अवाम की सबसे बड़ी बात होती है कि अवाम की उसने इकोनॉमिक पावर को देखते हुए फैसले करने, अपनी जेब की पावर या अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के फैसले नहीं करने। तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी है जिसकी वजह से वहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ पे दो तीन फैक्टर और हैं बड़े मेन हैं। मैं आपको इसमें हवाला भी दे देता हूँ। इसमें हमारे बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, उनकी बुक है गवर्निंग दी अनगवर्नेबल, ठीक है। उसमें वो उन्होंने बड़ा अच्छा कोट किया है कि इंडिया के अंदर जो मेन वजह है कि वहाँ की जो वो गवर्नमेंट फ्लरिश कर रही है और मुल्क रीजनल लेवल पर इंटरनेशनल आगे जा रहा है, तो मेन जो इसकी वजह है वो है वहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर है। मतलब डेमोक्रेटिक कल्चर का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस नहीं होता, डेमोक्रेसी एक कल्चर है। कल्चर का मतलब क्या है कि वहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे लायर्स मूवमेंट है, स्टूडेंट मूवमेंट्स हैं, जो कि ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। और दूसरी बात उसने बताया कि पॉलिसी कंटिन्यूएशन, कि वहाँ पे अगर किसी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और उसने कोई पॉलिसी रन की है ना, तो वो कंटिन्यूली चलती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसीज आज तक चल अभी तक चल रही हैं, इवन उनके बहुत सारे लीडर्स हैं, उनकी पॉलिसीज चल रही हैं। तो वो कंटिन्यूशन जो पॉलिसी है ना, तो उसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा है कि एक बंदा जो बाहर से बैठ के एक मुल्क को देख रहा है, ठीक है, उसने सबसे पहले देखना है कि यार इधर जो बंदे काम कर रहे हैं उनके माइंड सेट ठीक है, वो हिलते नहीं रहे, ठीक है कि एक मिसाल के तौर पे जहाँ पे कन्फ्यूजन होएगी, हम पर्सनली बात करें, हम वहाँ पे जाना पसंद ही नहीं करेंगे। अगर यार कि उस घर में भी बंदा कम ही जाता है, यार होते आपस ही लड़ते रहते हैं। तो आप गौर करें, इसको ब्रॉडर लेवल पे देखें, जो आपस में लड़ते रहे हैं उनके पास कौन जाएगा? उनका यार इधर को जाके तो मैं भी लड़ाई कर लेने, इन्होंने मेनू कुटना शुरू हो जाना, इन्होंने मुझे भी दिमागी तो बात समझे। वहाँ पे ये दो तीन चीजें हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी है, आपका पॉलिसी कंटिन्यूएशन है, सिविल सोसाइटीज है। आपने सिखा दिया कि उनके यहाँ कल्चर डेमोक्रेसी, कल्चर, बिकॉज डेमोक्रेसी इज नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ कल्चर। इंडिया को तो फायदा खुद ही होना है। इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ऊपर चला गया है, तो अब आ जाके वो इस टाइम दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, वो आप बांग्लादेश की बात कर रही हैं, वो इंग्लैंड, अमेरिका, वो उनके साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाएंगे। ये तो बांग्लादेश ही है सिर्फ। तो अगर आप इसको रिलेट पाकिस्तान के साथ करें, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा मेरिट पे होता, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अपने आप